हेलो गाइस। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे अभी पेट सिटी कल हुआ था, पर हाँ, तो परसों हुआ था। तो उसकी रिपोर्ट आ गई थी। तो आज ही हम डॉक्टर से डिस्कस करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे हो सकता है आपको मेरी आवाज़ कम आ रही हो, क्योंकि हॉस्पिटल में शोर बहुत ज़्यादा है। तो आज अभी हुई है बात डॉक्टर से। तो उन्होंने सर्जरी मेरी 11 को ही पोस्टपोन 11 को ही करी है, मतलब 11 की ही डेट दी थी, तो 11 को ही हुई है। हाँ, तो अभी मेरे काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट हुए हैं, मेरी ईसीजी हुई है, ईको हुई है। अभी एक टेस्ट बाकी है, वो टेस्ट हो रहता है, वो टेस्ट भी होगा। और देन अभी फिर फाइनल आपको घर जाके अपडेट दे दूँ, फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हॉस्पिटल गई थी, तो कल शाम को हम काफ़ी लेट आए, तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। बट ये है कि अभी कल वाले ब्लॉग को ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे सारे टेस्ट वगैरह हो गए हैं, मेरी सर्जरी भी प्लान हो गई है। तो मंडे अब फाइनली मेरी सर्जरी है। और आज मैं अभी आपको लग रहा होगा मैं रेडी हूँ, तो मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, ऑफिस में गई हूँ। तो मेरे जीवन में वही है कि एक प्रॉब्लम नहीं है, उसके चलते मेरे जीवन में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जबकि मेरी ऑफिशियल प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ खड़ी हो रही हैं। तो ये भगवान मेरे इम्तिहान ले रहा है कि आप कितना सहन कर सकते हो। आपको मैं और भी चीज़ें दे रहा हूँ आपके जीवन में, तो आपका टेस्ट चल रहा है, तो आप कितना सहन कर सकते हो। आज मैं ऑफिस में मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि मैंने 1 मंथ की छुट्टी अप्लाई की थी। मैंने 18 अप्रैल को 1 मंथ की छुट्टी अप्लाई की थी कि मेरी लास्ट कीमो थी, कि भाई मेरे अब सर्जरी प्लान होनी है। अब मुझे नहीं पता था कि मेरा कितना टाइम लगेगा, सर्जरी साथ के साथ हो जाएगी, क्योंकि मुझे यही आइडिया था कि लास्ट कीमो, अब इसके बाद नेक्स्ट प्लान होगा वो सर्जरी होगा। पर डॉक्टर्स ने ये है कि डॉक्टर्स ने मेरी सर्जरी 11 तारीख तक के लिए मुझे बोला कि मे बी 11 तारीख तक ही हो सकती है। पर उसके बीच में अब मैं थोड़ा-सा बेटर फ़ील करने लगी, जैसे कि मैं हर कीमो के बाद हफ़्ते 10 दिन के बाद थोड़ा बेटर फ़ील करती हूँ, तो मैं जॉइन कर लेती हूँ। ऐसे ही नॉर्मली मैंने अब भी किया, तो मैंने जॉइन कर लिया है। तो ऑफ़िस से ये बोला जाता है कि जब आपने 1 मंथ की छुट्टी अप्लाई की थी, तो आप बीच में जॉइन नहीं कर सकते हो। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, कि मैं बीच में जॉइन नहीं कर सकती हूँ। मैं बेटर फ़ील कर रही हूँ, मेरी सर्जरी पोस्टपोन हो गई है, तो मैं फिर मुझे जॉइन करने का पूरा हक है। तो वो चीज़ें ख़त्म हुई, मैंने 29 को जॉइन किया, मैंने अपनी जॉइनिंग एप्लीकेशन भी ऑफ़िस में भेजी है। तब मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है, कि मैं बार-बार पूछ रही हूँ कि भई अगर आप लोगों को इश्यू है तो आप मुझे बताओ कि मुझे कल से आना है कि नहीं आना है, पर किसी ने कोई मुझे रिप्लाई नहीं दिया। इतने दिन मुझे ड्यूटी करते-करते हो गए, 4 तारीख को मेल आती है कि भई आपको 1 मंथ की लीव सैंक्शन हुई है। जो मेल मैंने 18 तारीख को भेजी थी, उसका रिप्लाई मुझे 4 मई को आ रहा है। उसमें मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं है। तो उसके बाद मैंने अभी 2-3 दिन छुट्टी ली, क्योंकि मेरे टेस्ट वग़ैरह चल रहे थे, पेट सिटी चल रहा था। तो आज मैं ऑफ़िस में गई हूँ, तो आज मुझे सुबह-सुबह ही बोला जा रहा है कि आप क्यों आए हो? कि कोई बात नहीं होती कि आप क्यों आए हो? मुझे इतना बुरा लगा है ये सुन के कि आप क्यों आए हो? क्या मतलब हुआ? मैं यहाँ की एम्प्लॉयी हूँ, मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो कहाँ जाऊँगी? तो अब फाइनली अब ये है कि मैं सीडीएमओ मैडम से मिलूँगी जाके, अपने जो मेरे हमारे डिपार्टमेंट की हेड है, उनसे मिलूँगी जाके, और उनसे ही मैं ये क्वेश्चन करूँगी कि ये इसमें मेरा कहीं फ़ॉल्ट नहीं है। जब मैं अपनी जॉइनिंग एप्लीकेशंस 29th को भेज रही हूँ, आप 13th को ऑर्डर निकाल रहे हो कि आपकी लीव सैंक्शन हो रही है, और उस टाइम पे मैं भी बीच में बताती हूँ आपको, जब मैंने एप्लीकेशन दी थी तो मुझे ये बोला जा रहा है कि आपको लीव नहीं मिलेगी, आपकी एब्सेंट जाएगी। और फिर ये जब मैंने जॉइन कर लिया है, तो 30 को ये मेरी लीव सैंक्शन कर रहे हैं कि आपको लीव मिल रही है, और 4 को ही लीव 30 के ऑर्डर्स हैं, वो 4 को मेल होके आ रहे हैं हमारे पास ऑफिस के मेल आईडी पे कि भैया आपको लीव सैंक्शन हो रही है। जबकि उनको ये नहीं पता है कि आप 30 को ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, 4 को हमें मेल कर रहे हैं, एम्प्लॉय ने 29th को ऑलरेडी ज्वाइनिंग भेज चुका है। तो बस यही है कि अब ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाके पता करेंगे कि क्या आगे का प्रोसीजर है, क्योंकि मैं आज फ्राइडे है, सैटरडे मंडे मेरी सर्जरी होनी है, मुझे तो फिर 1 मंथ के लिए अप्लाई करनी है। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, जीवन में एक कष्ट नहीं आता है, बहुत सारे कष्ट आते हैं। तो मेरे लिए ये सीए की जर्नी ही इतनी मुश्किल हो गई थी कि मेरे लिए और चीज़ें भी इसमें ऐड डाउन हो गई है। तो देखते हैं फाइनली
क्या होता है कोई नहीं, बस भगवान जी से यही प्रेयर करेंगे और आप लोगों से यही ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि मुझे हिम्मत देना कि मैं दोनों तरफ की चीज़ों को बर्दाश्त कर पाऊँ, उनको झेल पाऊँ और उनको उनसे डील कर पाऊँ अच्छे तरीके से। तो आई होप आप लोग मुझे उतना प्यार देंगे, उतना ब्लेसिंग्स देंगे। बस इसी विश के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ और आपके लिए आपको दोबारा से बताऊंगी कि क्या हुआ है, नेक्स्ट क्या हुआ है, सीरियो में मैडम ने क्या कहा है। और मेरी अब सर्जरी है मंडे को, तो देखते हैं। आई होप सब कुछ सही होगा। आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे साथ हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब मैं थोड़ा बेटर फील करूँगी तो मे बी मैं दोबारा से व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि सर्जरी अभी होनी है। सर्जरी से मुझे थोड़ा बेटर फील करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग तब भी शूट करूँगी। तो तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ सेहत सहेली। थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हॉस्पिटल गई थी, तो कल शाम को हम काफ़ी लेट आए, तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। बट ये है कि अभी कल वाले व्लॉग को ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे सारे टेस्ट वगैरह हो गए हैं, मेरी सर्जरी भी प्लान हो गई है। तो मंडे अब फाइनली मेरी सर्जरी है और आज मैं, अभी आपको लग रहा होगा मैं रेडी हूँ, तो मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, ऑफिस में गई हूँ। तो मेरे जीवन में वही है कि एक प्रॉब्लम नहीं है, उसके चलते मेरे जीवन में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जबकि मेरी ऑफिशियल प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ खड़ी हो रही हैं। तो वही है, भगवान मेरे इम्तिहान ले रहा है कि आप कितना सहन कर सकते हो। आपको मैं और भी चीज़ें दे रहा हूँ आपके जीवन में, तो आपका टेस्ट चल रहा है, तो आप कितना सहन कर सकते हो। आज मैं ऑफिस में मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि मैंने 18 अप्रैल को 1 मंथ की छुट्टी अप्लाई की थी कि मेरी लास्ट कीमो थी कि भाई मेरे अब सर्जरी प्लान होनी है। अब मुझे नहीं पता था कि मेरा कितना टाइम लगेगा, सर्जरी साथ के साथ हो जाएगी, क्योंकि मुझे यही आइडिया था कि लास्ट कीमो, अब इसके बाद नेक्स्ट प्लान होगा वो सर्जरी होगा। पर डॉक्टर्स ने ये है कि डॉक्टर्स ने मेरी सर्जरी 11 तारीख तक के लिए मुझे बोला कि मे बी 11 तारीख तक ही हो सकती है। पर उसके बीच में अब मैं थोड़ा सा बेटर फील करने लगी, जैसे कि मैं हर कीमो के बाद हफ्ते 10 दिन के बाद थोड़ा बेटर फील करती हूँ तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। ऐसे ही नॉर्मली मैंने अब भी किया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो ऑफिस से ये बोला जाता है कि जब आपने 1 मंथ की छुट्टी अप्लाई की थी तो आप बीच में ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि मैं बीच में ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। मैं बेटर फील कर रही हूँ, मेरी सर्जरी पोस्टपोन हो गई है, तो मैं फिर मुझे ज्वाइन करने का पूरा हक है। तो वो चीज़ें ख़त्म हुई, मैंने 29 को ज्वाइन किया। मैंने अपनी ज्वाइनिंग एप्लीकेशन भी ऑफिस में भेजी है, तब मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। कि मैं बार बार पूछ रही हूँ कि भई अगर आप लोगों को इशू है तो आप मुझे बताओ कि मुझे कल से आना है कि नहीं आना है, पर नो, किसी ने कोई मुझे रिप्लाई नहीं दिया। इतने दिन मुझे ड्यूटी करते करते हो गए, 4 तारीख को मेल आती है कि भई आपको 1 मंथ की लीव एप्लीकेशन लीव सैंक्शन हुई है। जो मेल मैंने 18 तारीख को भेजी थी उसका रिप्लाई मुझे 4 मई को आ रहा है, उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। तो उसके बाद मैंने अभी 2-3 दिन छुट्टी ली, क्योंकि मेरे टेस्ट वगैरह चल रहे थे, पेट सिटी चल रहा था। तो आज मैं ऑफिस में गई हूँ, तो आज मुझे सुबह सुबह ही बोला जा रहा है कि आप क्यों आए हो, कि कोई बात नहीं होती कि आप क्यों आए हो। मुझे इतना बुरा लगा है ये सुन के कि आप क्यों आए हो। क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ की एम्प्लॉय हूँ, मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो कहाँ जाऊँगी। तो अब फाइनली अब ये है कि मैं सीडीएम मैडम से मिलूंगी जाके, अपने जो मेरे हमारे डिपार्टमेंट की हेड है उनसे मिलूंगी जाके, और उनसे ही मैं ये क्वेश्चन करूंगी कि ये इसमें मेरा कहीं फॉल्ट नहीं है। जब मैं अपनी ज्वाइनिंग एप्लीकेशन 29 को भेज रही हूँ, आप 13 को ऑर्डर निकाल रहे हो कि आपकी लीव सैंक्शन हो रही है, और उस टाइम पे मैं बीच में बताती हूँ आपको, जब मैंने एप्लीकेशन दी थी तो मुझे ये बोला जा रहा है कि आपको लीव नहीं मिलेगी, आपकी एब्सेंट जाएगी। और फिर ये जब मैंने ज्वाइन कर लिया है तो 30 को ये मेरी लीव सैंक्शन कर रहे हैं कि आपको लीव मिल रही है, और 4 को ही लीव 30 के ऑर्डर्स हैं, वो 4 को मेल होके आ रहे हैं हमारे पास ऑफिस के मेल आईडी पे कि भैया आपको लीव सैंक्शन हो रही है। जबकि उनको ये नहीं पता है कि आप 30 को ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, 4 को हमें मेल कर रहे हैं, एम्प्लॉय ने 29 को ऑलरेडी ज्वाइनिंग भेज चुका है। तो बस यही है कि अब ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाके पता करेंगे कि क्या आगे का प्रोसीजर है, क्योंकि मैं आज फ्राइडे है, सैटरडे मंडे मेरी सर्जरी होनी, मुझे तो फिर 1 मंथ की लीव अप्लाई करनी है। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, जीवन में एक कष्ट नहीं आता है, बहुत सारे कष्ट आते हैं।
तो मेरे लिए ये सीए की जर्नी ही इतनी मुश्किल हो गई थी कि मेरे लिए और चीज़ें भी इसमें ऐड डाउन हो गई है। तो देखते हैं फाइनली क्या होता है। कोई नहीं, बस भगवान जी से यही प्रेयर करेंगे और आप लोगों से यही ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि मुझे हिम्मत देना कि मैं दोनों तरफ की चीज़ों को बर्दाश्त कर पाऊँ, उनको झेल पाऊँ और उनको उनसे डील कर पाऊँ अच्छे तरीके से। तो आई होप आप लोग मुझे उतना प्यार देंगे, उतना ब्लेसिंग्स देंगे। बस इसी विश के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और आपके लिए आपको दोबारा से बताऊंगी कि क्या हुआ है, नेक्स्ट क्या हुआ है, सीरियो में मैडम ने क्या कहा है, और मेरी अब सर्जरी है मंडे को। तो देखते हैं, आई होप सब कुछ सही होगा। आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे साथ हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब मैं थोड़ा बेटर फील करूँगी तो मे बी मैं दोबारा से व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि सर्जरी अभी होनी है। सर्जरी से मुझे थोड़ा बेटर फील करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग तब भी शूट करूँगी। तो तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ सेहत सहेली। थैंक यू।